प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका लता गुप्ता हूँ। आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। आज हम पाठ 2 वन विचार के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, वन का अर्थ मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो बच्चों, वर्ण का अर्थ मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण की परिभाषा: भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। जैसे आ, का, पा, चा, टा, ता आदि। तो बच्चों, ये वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा: वर्णमाला की परिभाषा देखिए, किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों के भेद कितने हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो वर्णों के 2 भेद हुए, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वर्णमाला में स्वर देखिए, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं बच्चों? 13। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो हिंदी में कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के 11 स्वर हैं। और व्यंजन बच्चों, व्यंजन देखिए, इसके 5 वर्ग में स्पर्श व्यंजन बनते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्ग में ही 5 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? देखिए, का वर्ग में देखिए, का, खा, गा, घा, अणा। और चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। तो इस प्रकार बच्चों ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन है 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सा, शा, सा, है। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। तो 4 अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 ऊष्म व्यंजन। अब हमारे क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, शा, त्रा, ज्ञा, श्रा। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हमारे कितने व्यंजन हो गए यहाँ? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो 25, 4, 29, 4, 33 और 4, 37। अब देखिए, 2 अयोग वहाँ हैं, अंग और अह। ये 2 अयोग वहाँ हैं। इनसे अलग देखिए अतिरिक्त वर्ण अण और ढ। तो इस प्रकार कितने हो गए बच्चों? ये हमारे 25, 4, 29, 4, 33 और 2, 35 और 2, 37। और 11 हमारे क्या है? स्वर। तो कितने हो गए? 48। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? ये 48। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद दूसरी भाषाओं से आई आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि क्या है हमारी? जो अंग्रेजी का शब्द है। जा,
और फा, ये अरबी फारसी के शब्द हैं जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला और क्या समझा, व्यंजन। तो कितने भेद थे हमारे इसके वर्णमाला के? वर्ण के 2, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब वर्ण का पहला भेद स्वर। स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं बच्चों? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हिंदी में हमारे 11 स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं बच्चों? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 हीर स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो हमारे स्वर के कितने भेद हुए? 3। नंबर 1 हीर स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। हीर स्वर किसे कहते हैं? हीर स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हीर स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हीर स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 4 हमारे हीर स्वर हैं। जैसे आ, ई, उ, री। तो हिंदी में हमारे हीर स्वर 4 होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हीर स्वर से 2 गुना या 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से 7 दीर्घ स्वर होते हैं? आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हमारे हिंदी में 7 स्वर होते हैं दीर्घ, और 4 हमारे कितने थे? हीर स्वर, और 7 हो गए दीर्घ स्वर। इस प्रकार स्वर कितने हुए? 11। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे 3 संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ओम। कैसे? दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में, और इसे हम किस तरह लिखते हैं? O3 बनाएंगे इसमें मैं, ओम। तो इसे 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ओम। ये हमारा प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद थे? 3। नंबर के हीर स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। इसके बाद देखिए बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है। इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे गंगा, पंख, अंग आदि। तो अनुस्वार किसे कहा बच्चों? अनुस्वार हमारी जो स्पर्श व्यंजन है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, और जो 25 स्पर्श व्यंजन का 5 वर्ग का 5वां वर्ण है वो नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, पंखा, अंग आदि, ये अनुस्वार हैं बच्चों। अनुनासिक। अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे कांच, चांद, अंगूठी आदि। तो बच्चों, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे चांद, अंगीठी, आँख आदि। विसर्ग। विसर्ग देखिए, इसका उच्चारण हाँ की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है बच्चों? हाँ की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः आदि।
तो इसका उच्चारण बच्चों है की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो बच्चों धन्यवाद, शुभ दिन। मैं आपके पास ये वीडियो भेज रही हूँ। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना व याद करना। ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।